दुनिया के विकसित से विकसित देश जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाल रहे हैं। भारत तो अभी विकसित होने के रास्ते में है। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाले। क्या हो रहा है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी ने जो कहा था, वो बंगाल में सरकार बनने के बाद बीजेपी करके दिखा रही है। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ अमित शाह के 3D प्लान यानी कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति को सीएम शुभेंदु ने पहले ही लागू कर दिया। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी में आने वाले बदलाव को लेकर एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। और वहीं बंगाल में सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन में नजर आए। सीएम शुभेंदु की तरफ से निर्देश दिए गए कि पकड़े गए घुसपैठियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया में डालने की बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपा जाए, ताकि उनको जल्द से जल्द उनके देश डिपोर्ट कर दिया जाए। सीएम शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर घुसपैठियों के लिए राज्य में जगह जगह होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए। इसी अभियान के तहत मालदा और मुर्शिदाबाद में कार्रवाई हुई है। मालदा में 9 तो मुर्शिदाबाद में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की खबर है। घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को बीजेपी राष्ट्र प्रथम नीति के तहत जरूरी कदम बता रही है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच सीएम शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल में जो भी लोग बांग्लादेशी हैं, जल्द से जल्द यहां से चले जाएं और हम उन्हें जेल में खाना नहीं खिलाना चाहते। उन्होंने कहा दामाद थोड़े ही हैं जो बैठ के खाना खिलाएंगे। अधिकारी घुसपैठियों को सीधे बांग्लादेश भेजे, ये कह दिया गया है। आज दहाड़ में इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे विपक्ष के आरोप क्या है, सरकार का पक्ष क्या है। लेकिन उससे पहले सीएम शुभेंदु ने क्या कहा, आपको सुनवाएंगे। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आज के सवाल। पहला सवाल यही, अमित शाह का 3D फॉर्मूला घुसपैठियों पर प्रहार होगा। दूसरा सवाल रहेगा, एक्शन में अधिकारी रोहिंग्या भगाने की तैयारी। शुभेंदु राज में सनातन जय, बंगाल में हिंदू निर्भय। बंगाल में हिंदुत्व का सवेरा, अब तक क्यों था अंधेरा। राष्ट्र प्रथम की नीति, घुसपैठियों की सफाई, विपक्ष को क्यों है आपत्ति। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। एसएन सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के नेता शुभंकर भट्टाचार्य और सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। अब से थोड़ी देर बाद वरिष्ठ पत्रकार अनुराग वर्मा जी भी दहाड़ में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत करना चाहती हूं पहले तो शुभंकर भट्टाचार्य आप ही के साथ, क्योंकि ममता दीदी कहती थी कि बनने नहीं देंगी डिटेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में, और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट सिर्फ कहने की बात नहीं है, करके दिखाएंगे। तो अगर बंगाल से घुसपैठिए जाएंगे और बंगाल के लोगों का उनका अधिकार उन्हें मिलेगा, कोई छीनने वाला नहीं होगा, उस पर कब्जा करने वाला, तो ये तो ठीक है ना। पूर्णिमा बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल वो सरकार का प्रेरोगेटिव है और किसी भी सरकार का होना भी चाहिए, ये भी मैंने मान लिया। बात ये है कि अगर ये जो ट्रिपल डी की बात किस समय उठी थी, ट्रिपल डी की जो बात है यानी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की जो बात उठी थी, ये उठी थी एसआईआर के टाइम पर। कहा यह गया था कि एसआईआर के माध्यम से हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करेंगे।
जबकि एसआईआर तो इसके लिए बना ही नहीं था। उसके लिए तो आप सीए और एनआरसी ला रहे थे। और अगर एसआईआर अभी सिर्फ लागू हुआ, एसआईआर होने के बावजूद वो आपके सारी चीजें जो वो सब आपकी डिटेक्ट एंड डिपोर्टेशन का सारी तैयारी हो चुकी है, तो उसका मतलब है अब सीए और एनआरसी की तो दरकार नहीं है। उसकी तो जरूरत खत्म होगी, वो तो एसआईआर ने कर दिया। अब सिर्फ आपको डिपोर्टेशन पर आ चुके हैं। जबकि एसआईआर का पूरा फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ इस बात का था कि किसको मतदान करना है, किसको नहीं करना है। चलिए वो भी बात हमने एक्सेप्ट कर ली कि वो भी आपने कर लिया, आपने डिटेक्ट भी कर लिया और डिलीट भी कर दिया। तो कम से कम ये लिस्ट तो दे दीजिए सर लोगों के सामने। कम से कम लोगों को जानने का ये तो अधिकार है कि कितने लोग डिटेक्ट हुए, आखिर वो कौन लोग हैं, कितने लोग हैं जो इतने दिनों से हमारा जो खा रहे थे, इतने जो घुसपैठिए जो बैठे हुए थे, वो है कौन। वो भी तो सामने से खुलासा किया जाए, सामने तो लाइए। फिर आएगी बात की डिपोर्टेशन की। अब जब डिपोर्टेशन की बात आती है तो मुझे जहां तक पता है, जितना मेरी जो शिक्षा दीक्षा कहती है, वो तो इतना जानता हूं कि इमिग्रेशन का कोई भी मैटर होता है वो सेंट्रल के पास होता है। ये दूसरी बात है कि भाई आप कह सकते हैं कि तो डबल इंजन की सरकार है, वही स्टेट में है, लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट के पास इमिग्रेशन से रिलेटेड पावर्स नहीं होती हैं। अच्छा, न कभी थी न कभी होंगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती हैं, भले ही वो बॉर्डरिंग क्षेत्र क्यों ना हो, वो सेंट्रल के पास होती हैं। सेंट्रल कर सकता है, सेंट्रल निर्धारित कर सकता है। फिर साहब कौन सा एक्ट लागू होगा सर? नहीं, ये तो मैं तो फिर से वही कह रहा हूँ कि ये क्या एसआईआर, ये सिटीजन एसआईआर आपने सीए की बात की। अच्छा, सीए का उद्देश्य बताइएगा, क्योंकि ये सरकार तो कहती रही कि सीए किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। यहां पर क्या बात हो रही है? घुसपैठियों की बात हो रही है जो नागरिक है ही नहीं। पहली बात, कंफ्यूजन क्लियर, नागरिक नहीं है ये घुसपैठिए, तो फिर इसमें सीए कहां से आया? क्योंकि सीए तो नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का है। अब आप यहीं पे तो मैं बात कह रहा हूं कि डिलीट जो आपको जो ट्रिपल डी की जो बात कही जा रही थी, तो फिर से देखिएगा, ये कहा गया था कि एसआईआर जो लागू हुआ है उसके माध्यम से, खुद गृह मंत्री जी ने कहा था, खुद आके इस पर से सामने आके बोले थे कि ये जो एसआईआर जो लागू हो रहा है बंगाल में, इसके माध्यम से हम डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट करेंगे। ये बात बोली गई थी। हमने उस समय भी कहा था कि हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि भाई ट्रिपल डी एसआईआर के माध्यम से कैसे हो सकता है, लेकिन अगर मैं मान भी लूं, मैं तो ये कह रहा हूं मान लिया, ये भी मान लिया, तो कम से कम ये बता दीजिए कि जितनों के नाम जो डिलीट किए गए, डिटेक्ट और डिलीट किए गए, उसका कोई लिस्ट तो होगा ना, उसकी कोई संख्या तो होगी ना, उसको सामने रख दीजिए। पर ये दे भी देंगे तो कौन सा आप मान लेंगे? आपने तो कभी माना ही नहीं कि बंगाल में घुसपैठी हैं। आपने तो माना कि वो तो बंगाली हैं, आपने तो कभी माना ही नहीं कि वो तो घुसपैठी है साहब। मैं वही कह रही हूँ कि आपने तो माना ही नहीं है। दे भी देंगे तो मांग लूंगी मैं एसएन सिंह साहब से, मैं मांग लूंगी उनसे, वो दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन एसएन सिंह साहब, पहले मैं जरा आज आपत्तियां ले लेना चाहती हूँ ताकि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ हो। मीता चक्रवर्ती जी, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हुए, राष्ट्र प्रथम की बात करते हुए जिस समस्या को लेकर बार बार चर्चा होती रही और चुनावों से आने से पहले भी इन्होंने कह दिया कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, अब उसे शुभेंदु अधिकारी लागू कर रहे हैं, कह रहे हैं दामाद थोड़े ही बैठ के खिलाएंगे। तो जाहिर बात है दामाद नहीं है, बैठ के नहीं खिलाएंगे तो निकाल देना चाहिए। तो विपक्ष को इसमें क्या गड़बड़ नजर आ रही है मीता चक्रवर्ती? देखिए, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी का इशू है तो थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, थोड़ा डेटा पे बात कर ले। 2004 से 2014 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में 80,000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके डिपोर्ट करने का काम यूपीए सरकार ने किया था। 2014 से 2024 तक ये संख्या जाके 3 से 4 हजार के अंदर ये संख्या है। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा में कोट कर रही हूं। अर्थात बीजेपी का सरकार सिर्फ इसके बारे में, घुसपैठिया को बारे में राजनीति कर सकते हैं पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि काम तो यूपीए सरकार ने ज्यादा किया था। वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का फेंसिंग का काम हो या घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने के काम हो, यूपीए के सरकार के वक्त ज्यादा हुआ था। ये तो डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा के सोर्स से मैं कोट कर रही हूं। पर आप लोग तो इसे इशू मानते ही नहीं थे। यहाँ पर मैडम प्लीज, यानी आपने इसको कभी इशू के तौर पर तो माना ही नहीं ना यूपीए काल में। ये मैं गलत कह रही हूँ मीता जी? इसके ऊपर हिंदू मुसलमान और टोपी तिलक का इशू के तौर पर नहीं देखा आपने, कहा ये तो सदियों से चलता आ रहा है, आपने इसको समस्या नहीं माना। इसके ऊपर वोट नहीं मांगे हम लोग,
के ऊपर काम करके दिखाए और हमारी ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर आवरसेल्व्स। हाँ। पर ये बीजेपी सिर्फ इसके ऊपर राजनीति करते हैं, टोपी तिलक का राजनीति करते हैं। दूसरी बात, मैं अपने टीएमसी के जो कलीग है, जो नेता है, उनके साथ इस पॉइंट में बिल्कुल सहमत रखती हूँ कि आप डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात करते हो, पर आप संख्या तो बता दीजिए। इन द फ्लोर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, शायद आपके पास जानकारी हो या शायद नहीं हो, ये संख्या मांगा गया था एसआईआर इन वेस्ट बंगाल के वक्त, और होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिटन सबमिशन दिया गया कि ये संख्या हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्या है इस संख्या में, क्यों इतना सेंसिटिव है? नेशनल सिक्योरिटी जैसे एक इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और सेंसिटिव इशू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं डिक्लेयर करते कि कितने लाख, वो लोग तो बोलते थे 1 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या है, 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी है, तो कितने करोड़ लोगों को वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कर रहे हैं? ये संख्या देने में इतना क्यों कंफ्यूजन है? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, तो होगा ना, अग्री करती हूँ मीता चक्रवर्ती आपकी इस बात से कि इनको नंबर देने में क्या समस्या है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात से कि इनको नंबर देने में क्या समस्या है। जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो प्लीज ठीक है, आप लोगों ने 2007 में नंबर दिया था कि हमने 675 लोगों को डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद नंबर भी सामने आया कि सिर्फ 143 लोगों को आपने डिपोर्ट किया, तो नंबर तो इनको देना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात से मीता चक्रवर्ती अग्री करती हूं, लेकिन एसएन सिंह साहब, ये विपक्ष क्यों बार बार कह रहा है, ऑपोजिशन ये बार बार क्यों कह रहा है कि बीजेपी ने फिर एक रास्ता निकाल लिया है माइनॉरिटीज को टारगेट करने का राष्ट्रहित के नाम पर? पूर्णिमा जी, देखिए मौसम में तो बहुत गर्मी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद, साधुवाद कि इस गर्मी में भी बड़ा सुहाना मौसम कर दिया है। बहुत सारे लोग जो तल्ख बयान देते थे ना, जो हैसियत और पता नहीं क्या क्या देखते थे, आज भी बड़ी मधुर भाषा में कह रहे हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। भाई वो तो कांग्रेस के लोग थे, ये कांग्रेस की प्रवक्ता है और कांग्रेस के लोग अलग हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में अपने ही देश में कहे थे, नागालैंड में, कि वहां क्रिश्चियन जा सकते हैं, माइनॉरिटी जा सकती है, लेकिन साधु नहीं जा सकते हैं। वो कांग्रेस के लोग कहते, ये प्रवक्ता कांग्रेस कोई और है, ये नहीं कहते। अच्छी बात है, ये पूरा देश जानता है कि जब सभी भारत और दुनिया के लोग, चाहे जो हमारे हिंदू, मीता जी ओपनिंग स्टेटमेंट पहले ले लीजिए, फिर बाद में काउंटर्स रखिएगा। मीता जी ओपनिंग तो कांग्रेस के लोग करते हैं, प्रवक्ता अलग है और कांग्रेस अलग है, इसलिए ऐसी बात करते हैं। आज हमारे नेता टीएमसी भी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। नेता टीएमसी कह रहे हैं कि भाई वो तो उस समय चुनाव के समय चला, चुनाव के समय में ही गरज कर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, सुने नहीं क्या, लोकसभा में भी कहा था कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी ना, तो पश्चिम बंगाल में विकास की भी बयार बहेगी, और वो लोग जो आपदा बन बैठे हैं तुष्टीकरण के नाते, जिनको अपने सीने नहीं सर पर बैठा के रखी है, उनको बाहर जाना पड़ेगा। वो बाहर सुनाई नहीं दिया कि कहाँ बाहर जाना पड़ेगा, जिस देश से आए हैं वहां जाना पड़ेगा। और आपने पूछा तो अंग्रेजों की बनाई पार्टी भी सुन ले और तुष्टीकरण वाली भी पार्टी सुन ले। अंग्रेजों का राजा एक बार एक नाई से पूछा कि आपके सर पे कितना बाल है, तो नाई भी बड़ा होशियार था, उसने कहा साहब सब आपके सामने ही आ रहा है, आप खुद ही गिन लीजिएगा, हमको क्यों इतना परेशान कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं रिपोर्ट करेंगे, हम नहीं उनको गिरफ्तार करेंगे, तो कोई तकलीफ ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि हम गिरफ्तार करेंगे, डिलीट करेंगे और उनको रिपोर्ट करेंगे, मीता जी जरा रुकेंगे प्लीज। सिंह साहब, मैं मूल सवाल पे आ रही हूँ, जो मैंने आपसे कहा कि आपने ऐसा आरोप है कि आपने फिर से माइनॉरिटीज को टारगेट करने का एक तरीका निकाल लिया। अब ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि आपने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की बात कर ली। अब इसके बाद सीए जिसकी आप लोग वकालत करते आए, यानी एक तरफ है घुसपैठिया, एक तरफ है शरणार्थी। उस शरणार्थी में भी आपने मुसलमान को तो नहीं रखा, मानते? अब इसमें जो घुसपैठिया होगा और जो मुसलमान होगा, जो अब कोर्ट नहीं जाएगा सीधे डिपोर्ट होगा, वो तो सीए के अंडर में भी नहीं आएगा। एकदम स्पष्टता से ये बात जानना चाहिए। संसद में जो कानून बनता है वो चट्टी चौराहे का कानून नहीं होता। संसद का बना हुआ कानून संवैधानिक कानून होता है, इसलिए जो सीए कानून बना है वो संसद में बना है और संवैधानिक कानून है, वो लागू होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आप हिंदू और दूसरे लोगों को तो आप ले सकते हैं, मुसलमानों को नहीं ले रहे, उसीलिए तो कानून ही बना है कि पाकिस्तान में कभी हम 14-15% थे, बांग्लादेश में कभी हम 25-26% थे,
आज वहां जो है हमारी हत्याएं हो रही, हमारी आबरू लूटी जा रही, हम 0.01% रह गए। ऐसे हमारे भाई पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था। ये अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी के नाते पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ। हमारे भाई हैं, अपने भाई, भारत के लोग 1947 के पहले स्वतंत्रता की आजादी में खून पसीना बहा है उनके पूर्वज, उनका योगदान है। ऐसे हमारे भाई जो संसद के कानून के द्वारा भारत में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों की पार्टी उनको रोकना चाहती है आदमी कि वो नहीं आएंगे। अरे भाई, सीना ठोक कर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ताली ठोक कर हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि सीए लागू करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनने दीजिए। और तीसरी बार मैं कह रहा हूं पूर्णिमा जी कि संसद का बना हुआ ये कानून संवैधानिक कानून है जो पश्चिम बंगाल में लागू होकर रहेगा। और जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो हमारे सिख शरणार्थी हैं, उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। वो हमारे हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे नहीं हैं, उनको 1975 में कांग्रेस की सरकार असम में ले आकर बसा देने का कार्य करती है। और स्वयं कांग्रेस की सरकार लोकसभा में स्वीकारती है कि 1.5 करोड़ विदेशी बाहर हैं, कोई इधर उधर नहीं, लोकसभा में स्वीकारते हैं। ये 1.5 करोड़ को अगर आप ले आ सकते हैं, हमारे अगर कुछ भाई बाहर रह जाते हैं, हम उनको ले आते हैं, तो आपको तकलीफ होती है। जनता के बीच में पूर्णिमा जी हम अपनी बातों को लेकर गए थे, पश्चिम बंगाल की जनता ने इसीलिए डबल इंजन की सरकार, मोदी जी के नीतियों पर भरोसा दिखाया है कि तुष्टिकरण वालों को हटाया है, कि राष्ट्रवाद का अलग जगाइए, बंकिम चटर्जी जी की धरती पे वंदे मातरम गाइए, काली जी की धरती पे जहां काली माता के ही मंदिर पे ताला लगता था, उस ताले को खुलवाइए और विकास की गंगा बहाइए। तो मुझे लगता है कि हम इन विरोधियों के बातों के जवाब में नहीं फंसेंगे। हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जो कुछ भी वादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, गृह मंत्री जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है, ठीक है, अब तो एक कमेटी भी बना दी गई है। ठीक है, 5 सदस्यीय कमेटी भी इसी बीच में बना दी गई है। पर मैथिल साहब, बॉर्डर जितने भी एरियाज हैं और पश्चिम बंगाल में अब क्योंकि शुभेंदु ने ऐलान कर दिया है, ये जो डेमोग्राफी चेंज है बड़ी समस्या, इसका जिक्र बार बार होता रहा है, लेकिन ये एंजाइटी के तौर पर क्यों नजर आता है? किसी के लिए एंजाइटी है कि भाई ये हमारे देश के लोग नहीं है, घुसकर आए हैं, इसीलिए इनको बाहर करना जरूरी है। किसी के लिए एंजाइटी है कि ये तो धर्म आधारित फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। धन्यवाद पूर्णिमा जी, पहले आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी यहाँ पर डेटा की बात की मीता चक्रवर्ती जी ने, बहुत अच्छा मुझे लगा कि आज कांग्रेस की प्रवक्ता भी यहाँ डेटा देने की बात कर रही हैं। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं बहन जी, आपने जिस 82,000 डेटा की बात की थी, वो कोई भारत सरकार का आधिकारिक डेटा नहीं था। वो 2018 के अंदर आप ही की पार्टी के आरपीएन सिंह के द्वारा दिया गया एक बयान था, जिसको कि बहुत सारे न्यूज पोर्टल्स ने उठा लिया था। उसके बाद वो एक डेटा के रूप में प्रयोग होने लगा था। पहली चीज आप ये समझ लीजिए, अन्यथा मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप मुझे गजट दिखा दीजिए, भारत सरकार का कोई अधिसूचना दिखा दीजिए 2004 से 14 तक के बीच में, जिसमें कि 82,000 से ज्यादा जो घुसपैठिए उनको डिपोर्ट किया गया हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने डेमोग्राफी चेंज की बात की पूर्णिमा जी, मैं आपको कुछ जिलों के नाम बता रहा हूं जो कि बांग्लादेश और भारत बॉर्डर पे स्थित है। मालदा, मुर्शिदाबाद, और वहां डेमोग्राफी चेंज बड़ी है। मुर्शिदाबाद, लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं ये आंकड़े, यही बताएंगे ना आप? नहीं, आगे सुन लीजिए। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, वीरभूमि, दक्षिण 24 परगना और नादिया, इन जिलों में वीरभूम, ठीक है जी, सॉरी करेक्ट करता हूं मैं, वीरभूम। तो इन सभी जिलों में जो जनसंख्या है वो 2011 में तो थी जैसे 67%, 52%, 50%, 49%, 38%, 27%, लेकिन आज की स्थिति ये है कि वहां पर ही 70% के आसपास क्रॉस कर गई है। और कहां है डेटा? मैं आपको बता, ये जो अभी सेंसर्स हुए थे 2011 के, उसके बाद कई अनऑफिशियल जो आपका, अब आपको उनके अनऑफिशियल डेटा से समस्या थी। अरे सुन तो लीजिए, एक सेकंड, मैं पूरी बात नहीं, बात ये है कि आपको उनके अनऑफिशियल डेटा से समस्या थी। उनका चलिए मैं जनगणना का आंकड़ा उठा लेता हूं। नहीं, मैं जनगणना का आंकड़ा उठा लेता हूं। 11 के सेंसस पर बात करिए, 11 के सेंसस पर बात करिए, वहां पर मैं अग्री करूंगी कि हाँ वहां पर डेमोग्राफी चेंज दिखा। 2011 की जनगणना का ही आंकड़ा आप बेस पॉइंट बनाइए। 2010 के अंदर 2001 में जो जनगणना हुई थी उसका जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा यहां पर जो आंकड़ा जैसे मुर्शिदाबाद 67% दिखाया गया, उस समय वो आंकड़ा जो है 45% और 50% के। ये 11 की बात आप कर रहे हैं, 2001 की जनगणना की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मतलब ऐसा क्या हुआ कि 10 साल के अंदर वहां पर 17%, 18% मुस्लिम आबादी बढ़ गई। और ऐसा क्या कारण है पूर्णिमा जी कि देश के सीमावर्ती जिलों में
लगातार एक सिस्टमेटिकली ढंग से वहां पर डेमोग्राफी चेंज होती रही। यही कारण रहा कि बीएसएफ का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करना पड़ा। एक और बात जो अभी टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, कुछ पढ़ा लिखा करो। सरकार ने यह कहा कि जो भी घुसपैठिया पकड़ में आएगा हम उसको बीएसएफ के हवाले करेंगे। बीएसएफ को, और बीएसएफ इसीलिए मैंने उनसे की पुलिस नहीं है, इसीलिए मैंने उनसे वो एक्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसीलिए मैंने उनसे एक्ट पूछा था कि कौन सा एक्ट इसमें लागू होगा। आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए अगर आप टीवी पे बैठते हैं। एक चीज और, जल्दी सर जल्दी। और कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। आप ही की पार्टी के गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, उन्होंने संसद के पटल पर ऑन रिकॉर्ड बोला, आज भी उनका बयान है कि भारत में 2.5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। ठीक है, मतलब जमाई आपने बनाया, बिरयानी आपने खिलाई। अरे आज अगर मोदी सरकार भगा रही है तो पेट में आपके दर्द हो रहा है। मैथिल साहब मैं ये कह रही हूँ, मानते तो वो भी है कि घुसपैठिए बस पश्चिम बंगाल के लिए नहीं मानते, असम के लिए मानते थे। नहीं, मैं ये असम के लिए मानते थे, असम अकॉर्ड की बात इसीलिए इनकी यूपीए सरकार ने की, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए नहीं मानते। प्यार क्या है? ठीक है अनुराग जी, राजनीति नहीं की। ओके ठीक है अनुराग जी, मैं काउंटर लूंगी। मीता जी मैं काउंटर लूंगी। मीता जी मैं काउंटर ले रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास, काउंटर भी लूंगी, सिंह साहब के पास भी मैं आऊंगी, और साथ ही शुभांकर जी भी इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले अनुराग जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये सारे के सारे एरियाज जिनकी बात हो रही है, मालदा हो गया या मुर्शिदाबाद या बसीरहाट, जितने भी ये सारे के सारे इलाके हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज बहुत ज्यादा हुई है। यहाँ के लोगों का कंसर्न है सिक्योरिटी, यहाँ के लोगों का कंसर्न है उनकी इकोनॉमी, यहाँ के लोगों का कंसर्न है बदलता हुआ डेमोग्राफी चेंज। तो अगर सरकार इसके लिए कदम उठा रही है तो इसमें इफ एंड बट क्यों? देखिए, इफ एंड बट होने का जो सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए जो डिपोर्ट किए जाएंगे वो जो अच्छा जीवन यहाँ पे आके भारत दूसरे देश में आके रह रहे हैं, हमारे यहाँ आके रह रहे हैं, हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभ मिल रहे हैं उसका लाभ उठा रहे हैं, वो उन लाभ नहीं उठाएंगे, तो उनका तो सीधा सीधा कंसर्न है। अच्छा, यहाँ के जो राजनीतिक दल, देखिए राजनीतिक दल कोई टीएमसी, शेल्टर दे रहे हैं, देखिए टीएमसी ने कोई अकेला ये काम नहीं किया है, ये काम, ये शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। जिस समय मैंने रिपोर्टिंग शुरू करी थी तो मुझे जब भेजा गया था पहली बार लखनऊ कि वहां पे कुछ बांग्लादेशी शरणार्थी आके रह रहे हैं अवैध रूप से, ये 1996 की बात है। मुझे बड़ा विचित्र लगा था कि ये कैसे पॉसिबल है कि बांग्लादेशी आके लखनऊ में रह रहे हैं। मैं गया वहां पे स्टोरी करने, हर कोई जो बात कर रहा है वो बांग्ला में बात कर रहा है, मालदा से आए, मालदा से आए, मालदा से आए, सब लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद जब उस स्टोरी के तह में गए तब ये पता चला कि वहां पे कांग्रेसी जो एक विधायक बनना चाहता था वो लोगों को लाके बसा रहा था। धीरे धीरे वो जो विचित्र चीज थी आज 30 साल में वो पूरे भारत में एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ी हो गई है कि हर चुनाव क्षेत्र के अंदर एक पॉकेट ऐसा है जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हुए हैं और वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए बैठे हुए हैं। वो हर जगह, हर चुनावी क्षेत्र में एक ऐसा पॉकेट है जहां पे इस तरह से लोग लाके बसाए गए हैं कि 1%, 2%, 4%, 5% जो वो लोग हैं वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये चीज वेस्ट बंगाल में, आसाम में बहुत ज्यादा हो चुकी है। मतलब कुछ जगह तो ऐसी हो चुकी हैं जो वही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जीतना किसने, हारना किसने। पहले भी इतना पॉलिटिकली सेंटर में रहा है, बिल्कुल हमेशा रहा है। देखिए एनआरसी आप ले आइए। देखिए पूर्णिमा जी, जो ये चुनाव हुए हैं, चाहे वो असम में जो आई है बीजेपी की सरकार और चाहे ये टीएमसी में आई है बीजेपी की सरकार, ये सबसे बड़ा मुद्दा, अगर आप माने या ना माने, सबसे बड़ा मुद्दा वहां की जो डेमोग्राफी चेंज हुई है। डेमोग्राफी चेंज होने से अपीजमेंट से जो है वो मंदिरों को वो जो आपकी सयानी घोष जी जो टीएमसी की नेता हैं, जो उनके बयान थे, वो अपीजमेंट की राजनीति थी ना। वो हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करके उस पर्टिकुलर वोट बैंक को लेने की, हड़पने की साजिश थी। तो वो ये जो आपने घुसपैठिए लाके बसाए, उसकी वजह से वहां की सारी राजनीति चेंज हो गई। तो फेक वोटर नेटवर्क का फायदा भी तो मिलता था ना। बिल्कुल, तो वही हुआ ही है, वही। अच्छा, वो इतना सेंसिटिव है। आप अभी चिकन नेक की बात हो रही है, चिकन नेक वेस्ट बंगाल की सरकार क्यों नहीं दे रही थी केंद्र सरकार को? मतलब इतना, वो इधर चाइना बैठा हुआ है, इधर बांग्लादेश बैठा हुआ है, दुनिया भर के दोनों देश भारत के लिए कोई मुफीद देश नहीं है। और उसके बीच में ऐसी सरकारें, हम लगातार सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरे में बैठे हुए थे। और जो ये हुआ है, ये मैं आपको पूर्णिमा जी कह रहा हूं कि ये 370 हटने से ज्यादा बड़ा कदम होगा अगर ये डिपोर्ट करने की शुरुआत हो गई।
देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जो भी मैंने डेटा कोट किया है उसको सपोर्ट में काफी सारे न्यूज लिंक आपको मिल जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया आप से, देश मेन स्ट्रीम की मीडिया के सरकार की अधिसूचना बताइए। मेन स्ट्रीम मीडिया के मीडिया डिफरेंट घुसपैठिए न्यूज नहीं लिंक्स में आपको भगाती मिल है। जाएगा। आप दूसरी बात मुझे ये है सरकार की कि अधिसूचना illegal बताइए, कोई immigrants की गजट जहाँ तक बताइए। सवाल है, मेरी बात सुनाई दे रहा है? मीता जी बोलिए। हाँ, जहां तक इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है, कोई नहीं चाहता कि अपने स्टेट में या अपने देश में कोई इलीगल घुसपैठिया आ जाए और उस स्टेट और उस देश का रिसोर्सेज, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें डिवीजन हुए। कोई नहीं चाहता। और इसीलिए हम बोलते थे कि जब यूपीए के सरकार था, हम लोग इस चीज को सेंसिटिवली लिए, हम लोग काम किए इस डिपोर्टेशन और डिलीशन और डिटेक्शन में। हम लोग इस बात को लेके राजनीति नहीं किए, हम लोग इस बात को लेके वोट नहीं मांगे। थर्डली, अभी तक किसी ने आपको, कोई भी बीजेपी का नेता या प्रवक्ता आपको कोई डेटा नहीं दे सके। हम सिर्फ यही मांगते हैं कि आप बिल्कुल जाइए, डिटेक्ट कीजिए और रिपोर्ट भी कीजिए। नहीं तो अगर ये ऐसा करने पर मीता जी एक लेमैन थॉट है, मीता जी एक लेमैन थॉट है कि अगर ये इस नाम पर वोट मांग रहे हैं, अगर ये इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि ये डिपोर्ट कर रहे हैं लीगल माइग्रेंट्स को, तो गुनाह थोड़ी कर रहे हैं। मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं, आप भी मांग लेते, आप मांग लेते, क्या दिक्कत थी? तो आप यूज कर रहे हो, या तो जो फेक वोटर्स हैं उनके नेटवर्क को थ्रैश कर दिया जाए, जो पहले नहीं हुआ। मीता जी, बंगाल का आप जानती हैं हाल क्या है मीता जी? बंगाल, और आप, मुझे लगता है मीता जी वहीं से हैं, बंगालियों से जरा पूछिए कि अवैध घुसपैठियों ने उनका कितना बुरा हाल कर रखा है। I'm sure you must be more concerned. शायद मैंने I did not articulate my point correctly, madam. I said कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स आके हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के में शेयर डालें। कांग्रेस ने हम लोग टीएमसी चाहते की हैं कि इस सरकार को प्रोसेस में क्यों नहीं कहा ट्रांसपेरेंसी रहे कि बॉर्डर और ये फेंसिंग के डेटा लिए हम आप पब्लिक जमीन डोमेन में दीजिए? रखिए। इसमें गलती क्या है? तो बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन की मांग जो बीजेपी कर रही थी, कांग्रेस ने उसमें सुर में सुर क्यों नहीं मिलाया? अगर आप अच्छा, कहती मैं एक हैं, चीज बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं, इंडो बांग्लादेश में करीबन 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें 3200 या 3300 किलोमीटर का फेंसिंग हुआ था। यूपीए के वक्त 2600 किलोमीटर का फेंसिंग हो चुका था। 2500 किलोमीटर, 2700 किलोमीटर का बॉर्डर है, आप 4000 किलोमीटर लेके जा रही हैं। कहां ले जाएंगी? कुछ भी यहाँ पे अल्लम ठल बोल रही हैं आप। क्यों नहीं गए? आपने 17 खत लिखे, होम मिनिस्टर इतना वीक था, ठीक है, कि इतना बड़ा सेंसिटिव चीज में आप 14 साल से सिर्फ खत और कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते रहे। आप सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन की मांग नहीं कर सकते कि आप हमें तो उनके संग गठबंधन में हैं, आप तो उनके संग मिलकर वोट मांग रही हैं। आपने क्यों नहीं कहा देश हित के लिए? स्टेट को जिंदा रखने के लिए, इससे पॉलिटिकल डिविडेंड मिलने के लिए आप सिर्फ खत लिखने का नाटक करते रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं गए पहले, सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन की मांग नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का आपने नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट का आपने नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न था इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर? नहीं, मैं फेंसिंग के बाद पहले बता दूं, मैं ये पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न था इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर? एनडीए के पहले टर्म में आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए अबाउट फेंसिंग, अबाउट टीएमसी गवर्नमेंट नॉट गिविंग यू लैंड? देखिए, पहले तो मीता जी अपनी जानकारी को आप जरा दुरुस्त कीजिए। आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद 15 किलोमीटर का एरिया बंगाल सरकार ने बीएसएफ को हैंडओवर किया, जबकि 167 किलोमीटर का पैसा बीएसएफ ने बंगाल सरकार को दे चुके थे। मतलब कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ही 15 किलोमीटर का एरिया दिया गया। मतलब आप उनके संग सरकार में, आप उनके संग वहां पर चुनाव लड़ते हैं मिलके, आप केंद्र में चुनाव लड़ते हैं मिलके, और यहाँ बैठकर आप कह रही हैं कि हम भी राष्ट्र के साथ हैं। ये कैसा राष्ट्र के साथ है? स्टेट में 7 चुनाव नहीं लड़ा है, स्टेट में 7 चुनाव कहाँ लड़ा है? मैं नेशनल की बात कर रहा हूं, नेशनल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिंह साहब, टीएमसी के साथ सरकार पे है। सिंह साहब एक अश्योरेंस दे दीजिए सर, सिंह साहब एक अश्योरेंस दे दीजिए। एक सेकंड, ठीक है मीता जी, सिंह साहब एक अश्योरेंस दे दीजिए। मैं उस अश्योरेंस की मैं बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि सब जानते हैं कि डायरेक्ट डिपोर्ट करने का अधिकार सीएम के पास तो है नहीं, वी ऑल नो इट। अब जो सीएम ने कहा वो एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जो एक संदेश देती है अवैध घुसपैठियों को लेकर, और उसके बाद हमने कुछ तस्वीरें भी दिखी कि कैसे जो अवैध घुसपैठिए थे वो भागते हुए निकल आए। लेकिन यहाँ कंसर्न ऑपोजिशन की तरफ से ये है कि आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, आप सीए की बात कर रहे हैं। मैं फिर दोहराती हूँ कि जिनके डॉक्यूमेंट्स वीक होंगे, मान के चलिए
उनके पास सीए के तहत प्रोटेक्शन का राइट होगा, लेकिन जो मुस्लिम्स होंगे उनके पास प्रोटेक्शन का राइट नहीं होगा। सो दैट हैज टू बी फेयर इनफ। मानते हैं सिंह साहब? पूछें, सवाल पूछें, सवाल पूछें। तो ये इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है, सीधी सी बात ये है। पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से, विधिक तरीके से चुनी हुई सरकार वही कार्य करती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, जो विधिक व्यवस्था में होना चाहिए, जो न्यायिक व्यवस्था में होना चाहिए और जो संवैधानिक व्यवस्था में चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हम अरे कांग्रेस की बहन अभी पूछ रही थी कि हम लोग भी चाहते हैं, आप भी चाहती हैं, तो सीए का विरोध क्यों करते हैं? आप भी चाहती हैं तो एनआरसी का विरोध करते हैं। आप भी चाहती हैं तो म्यांमार बॉर्डर पर आपकी जब सरकार रही तो बहुत बार बड़ी सारी समाजसेवी संस्थाओं ने कहा कि उधर से इलीगल एक्टिविटी होती है, तो वहां पे भी बाढ़ लगने क्यों नहीं दी? आप भी चाहती थी और आप तो 370 क्यों नहीं समाप्त करने दे रहे थे? क्योंकि आप लोग कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और देश और प्रदेश की जनता, पूर्णिमा जी, इस बात को भली बात जान गई है। मैं तो पुनः साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर, मुझसे ज्यादा बेहतर पश्चिम बंगाल की लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बॉर्डर पे कहते थे ना कि यहाँ से बॉर्डर के उस पार उठा ले जाऊंगा, मुझे लगता है खुद ही वो पार भागने लगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों को झोरा बोरा लेकर, चुनाव के समय में भी देखे थे और इस समय भी जो लाइन लगा रहे हैं, अगर वो भारत के हैं तो मैं फिर आग्रह करता हूँ भारत 24 के माध्यम से कि जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत संप्रभुता संपन्न देश है, हर तरह से शक्तिशाली है, लेकिन जो भारत के नहीं है कैसे रह पाए? और तीसरी बात मैं कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे टीएमसी के प्रवक्ता, कि भैया आप मानेंगे कैसे नहीं, और जवाब तो हम ही से पूछेंगे और जवाब हम ही देंगे। राम जन्मभूमि पे आप जवाब मांग रहे थे, बीजेपी ने दिया। 370 पे आपने जवाब मांगा, बीजेपी ने दिया। 3 तलाक पे आपने जवाब मांगा, कानून ले आकर बीजेपी ने दिया। महिला सशक्तिकरण पे आपने जवाब मांगा, बीजेपी ने दिया। और हम वादा करते हैं कि ये जो घुसपैठी और रोहिंग्या है ना, अपनी बहन को जवाब हम ही देंगे, भारतीय जनता पार्टी ही देगी कि कितने विदेशी, क्योंकि होता क्या है, कुछ मैटर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय चीजों से बधे होते हैं कि इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में नहीं होती है, उसको हमारे ऐसे वरिष्ठ जन, विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसी चीजों को कहा जाता है। इसलिए कांग्रेस की प्रवक्ता को समर्थन करना चाहिए, हमारे सीए को भी, हमारे एनआरसी को भी, हमारे ऐसे कानूनों को जो सिलेक्टिव सीए को समर्थन नहीं कर सकते। नहीं तो एनआरसी को करिए ना। एनआरसी कहां से सिलेक्टिव है मैडम? एनआरसी को करिए सपोर्ट। आप लोग तो एनआरसी के सपोर्ट में नहीं है, और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो फौरन आप इसे कम्युनल बना के बीजेपी के सामने रख देते हैं कि नहीं तो सब कुछ कम्युनल है। जो डिटेक्शन की बात हुआ था, ये पहली बार हुआ है इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कि वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हुआ। 34 लाख केसेस आर पेंडिंग इन द ट्राइब्यूनल। ठीक है, वो अलग बात है, लोगों का वो अलग बात है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से बाहर कर दिया और इलेक्शन हो गया और इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। शुभंकर जी, इसी देश में कम्युनल बिल ले आए जा रहे थे, इसी देश में की खुलेबंदी, की नसबंदी की जा रही थी, इसी देश में की धार्मिक यात्रा पे 2 लाख की छूट दी जा रही थी, इसी देश में एक लोग को कहा जा रहा था कि दूसरे धर्म की जमीनों पर कब्जा कर लीजिए, इसी देश में एक धर्म के लिए संविधान बदल दिया गया था। ये पहली बार हुआ है कि सबका साथ, सबके विकास की बात हो रही है और संवैधानिक बात हो रही है। ठीक है सर। शुभंकर जी बोलेगा। देखिए पूर्णिमा जी, एक बात बताऊं, अगर इस तरीके से अभी आपका शो ही मैं देख लूं और कोई बात ना कहूं, आप एसएन सिंह को बोल रहे थे, मैं सुनता हूं, आज एसएन सिंह को सुनते हैं। नहीं, चलिए आज सब मिलकर एसएन सिंह को सुनते हैं। नहीं, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। नहीं, सिंह साहब आपको कुछ ऐड ऑन करना है? आप सब लोग तो बहुत पूछते थे आप लोग। सिंह साहब मैं पूर्णिमा जी 2 मिनट तक मैं हूं, उसके बाद मैं कहीं चला। मुझे कुछ सवाल अगर दूसरे को पूछना हो, भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल किसी को पूछना हो तो पूछ सकते। ठीक है, बोलिएगा शुभंकर जी। पहली बात तो पूर्णिमा जी, जब तक कोई बोलता रहे, मैंने किसी के बीच में न टोका, लेकिन जिस तरीके से मीता जी का मैं एक भी कुछ सुन नहीं पाया, क्योंकि जब वो बेचारी बोली तब सब लोग मिलकर यहाँ पे उनको तुरंत उन्होंने हेकल किया गया। बेचारी नहीं है शुभंकर जी, आप चिंता मत करिए, बेचारी नहीं है वो, लड़की है, लड़ सकती है, बेचारी नहीं है। बोलिएगा बोलिएगा। खैर, अगर आप हमको भी पहले टोकने का अगर वो रख रहे हैं तो आप आपके लोग टोक सामने सकते हैं, 1 मैं तुरंत मिनट का चुप हो जाऊंगा। टाइमर है। शुभंकर जी मुद्दे पर आइए, अनइंटरप्टेड है सर, बोलिएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि मेजॉरिटिज्म कैन नॉट एक्चुअली डिलीवर टू, जिसको कहते हैं ना कि आप
लीगल अगर चीजें होंगी, आप ये कहेंगे कि मुझे बहुमत मिला हुआ है इसलिए हम हर तरफ से सही हैं, ये कानूनन तो नहीं हो सकता। ये बात ये साबित की, पहली बात तो यही होगी। ठीक है। दूसरी बात, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अगर आपने देखिए एसआईआर के माध्यम से जो आपने वहां पे 90 लाख नाम जो कटे हैं, उसमें से कुछ डिसीज है वो सारे तो छोड़ दिए जाएं, जो 27 लाख नाम जो वहां पे सोचिए कि जिनका डिस्क्रिपेंसी में पड़ा हुआ है, अगर सबको मान लिया जाए, क्योंकि इस विषय के ऊपर शुभेंदु अधिकारी जी ने डायरेक्टली टीवी पे आकर ये चीज बोला है कि 27 लाख नाम कटे हैं, तो क्या हम जो घुसपैठिए हैं उनको भी जोड़ लें क्या? तो बात ये है कि उसका मतलब है तो ये 27 लाख नामों को भी बता दीजिए कि भाई ये जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनको बाहर देखिए, निकाले तो पहले इनको बोल दीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो घुसपैठियों का मामला है, टाइम खत्म है। शुभंकर जी बोलिए। शुभंकर जी थोड़ा सा देखिए, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा हुआ है, घुसपैठियों को भारत में शरण देना, उनको अच्छे से पल्लवित पोषित करना, लेकिन ये देश के ना किसी भी हिसाब से हित में नहीं, ना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, ना वो हमारे रिसोर्सेज का कोई आउटसाइडर इस्तेमाल करे उसके हित में है। और जिस तरह से इन देशों की राजनीति बदली है, उन देशों के लोगों को यहां रखना हित में नहीं है। और जिस तरह से सरकार अगर इसको इंप्लीमेंट करती है, कर पाती है, सक्सेसफुली कर पाती है, तो ये 370 फायदा क्या है? जी मैं सुन नहीं पाया। नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने अपने 1 मिनट के टाइमर को मिस कर नहीं, दिया। तो देखिए ऐसा है, अगर ये सरकार कर पाती, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के डिबेट में। आपको अगर ये सरकार कर पाती है तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, 370 से बड़ा कदम होगा राष्ट्रीय हित के लिए। जिस तरह से इस समय हम एक तरफ से चाइना से, एक तरफ से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, उस हिसाब से, और जिस तरह से नेपाल में आंदोलन हो रहे हैं, बांग्लादेश में आंदोलन हो रहे हैं, कि हमें अपनी सीमाएं उस जगह सुरक्षित करनी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। ठीक है सर। तो राज्य सरकार ने साफ कह दिया है, केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इलीगल माइग्रेंट्स के लिए इतनी सख्ती के साथ कदम उठाए जा रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसएन सिंह साहब, मीता जी आपका भी शुक्रिया, अनुराग जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, शुभांकर भट्टाचार्य भी हमारे साथ थे। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक में।